भारत दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज भारत रूस सालाना समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी। पुतिन का आज 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। 11:30 बजे राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 1:50 पर पुतिन और पीएम मोदी प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे। उसके बाद एक बिजनेस इवेंट में भी शामिल होंगे पुतिन। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे पुतिन। रात 9 बजे मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत और रूस के बीच आज 10 बड़े समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है सबसे बड़ी डील। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीद सकता है भारत। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर हो सकता है समझौता। स्टेल्थ फाइटर प्लेन सुखोई 57 पर भी डील संभव। रूस S-400 की 50% तकनीक भी भारत को देने को तैयार। रख रखाव के लिए जरूरी 50% पार्ट्स भी भारत में ही होंगे तैयार। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की शक्तिशाली उसे और बनाने को लेकर डील भी संभव। ब्रह्मोस को अपग्रेड कर हर फाइटर जेट में फिट भी किया जाएगा। रूस के तेल खरीद को लेकर भी बात होगी। ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने पर भी कोशिश होगी बातचीत के जरिए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की और गले लगाया। दुनिया ने फिर देखी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री। एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर निकले। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होस्ट किया स्पेशल डिनर। रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री आवास पर प्राइवेट मीटिंग हुई। रूसी प्रेसिडेंट के दौरे पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी कहा, खास दोस्त की मेजबानी कर खुशी महसूस कर रहा हूं। दोनों देशों के रिश्ते कई चुनौतियों पर खरे उतरे हैं। रूसी प्रेसिडेंट के भव्य स्वागत पर क्रेमलिन का बयान। कहा, भारत के पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर चौंकाया। हमें नहीं पता था पीएम मोदी खुद अगवानी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और रूस सुख दुख के साथी हैं। अच्छे और बुरे दोनों वक्त में रूस भारत का दोस्त रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे की मुलाकात। दोनों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक भी की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर दोनों के बीच चर्चा। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा, रूस भारत के साथ पूरा सहयोग करता रहेगा। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने पर राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार नेता प्रतिपक्ष के साथ मुलाकात की परंपरा तोड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ सरकार ही नहीं, हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी नेताओं को सरकार मुझसे न मिलाने का सुझाव देती है। प्रियंका गांधी ने कहा, विदेशी नेताओं के नेता प्रतिपक्ष से मिलने का प्रोटोकॉल बहुत पुराना। असुरक्षा के भाव से सरकार सारे प्रोटोकॉल तोड़ रही है। राहुल के आरोप पर बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा ने कहा, बयान देश की छवि को खराब करने वाला। किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये विदेशी डेलीगेशन तय करता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के आरोप बेबुनियाद है। नरेंद्र मोदी को इनसिक्योर कहना गलत है। उनसे ज्यादा सिक्योर दूसरा नेता है नहीं। हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ एक PIL पर आज सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर की ममता को धमकी। कहा, 2026 में सीएम नहीं बनेंगे ममता, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हुमायूं कबीर ने ममता को चुनौती दी। कहा, हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर तृणमूल से सस्पेंड। 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने की घोषणा के बाद पार्टी ने निलंबित किया। तृणमूल से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर की नई पार्टी बनाने की घोषणा। कहा, 2026 के चुनाव में तृणमूल के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। अभी भी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की जिद पर अड़े हुमायूं कबीर। कहा, 6 तारीख को मस्जिद का शिलान्यास होगा, 22 तारीख को नई पार्टी बनाऊंगा। हुमायूं कबीर को तृणमूल से निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का बयान। कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पहले तो हुमायूं कबीर को खूब शह दी, जब हालात हाथ से निकल गए तो इस्तेमाल करके फेंक दिया। मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, SIR के बहाने धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी ने कहा, SIR से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। बीजेपी जिस डाल पर बैठी है कम से कम उसे तो ना काटे। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, बंगाल में ना NRC लागू होने दूंगी, ना डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी। चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा।
एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। राज्यों को बीएलओ पर काम का दबाव कम करने के निर्देश, अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की सलाह। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हार्ट अटैक से महिला बीएलओ की मौत हुई। परिजनों ने स्कूल पर परेशान करने का आरोप लगाया। एसआईआर का काम पूरा कर सबमिट कर चुकी थी बीएलओ, स्कूल जाने के दौरान आया हार्ट अटैक। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन, लखनऊ में कई जगहों पर दस्तावेजों की जांच। अब तक 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की हुई पहचान। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने कहा, अब किसी तरह के डर और भय के माहौल में नहीं, हर जगह शांति का माहौल है। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में पहले बहुत हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा नहीं होता। राज्य में अब तेजी से विकास हो रहा है। नीतीश कुमार का फिर तेजस्वी पर हमला, कहा आप लोग को 2 बार मौका दिया गया लेकिन गड़बड़ की आप लोगों ने और उस गड़बड़ को करना छोड़ा नहीं। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। लगातार दूसरे दिन तेजस्वी यादव विधानसभा की कार्यवाही से नदारद रहे। नेता प्रतिपक्ष के सदन में न होने पर सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए। आरजेडी से कुमार सर्वजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब, कहा सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया है, गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर नामकरण न होने दें। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब, कहा मेरा नाम बुलडोजर नहीं सिर्फ सम्राट चौधरी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई कोर्ट का आदेश है, माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर अटैक, कहा पूरे चुनाव हल्ला करते रहे, आज तक एक वोट की चोरी भी साबित नहीं कर पाए। महागठबंधन के साथ ही आईपी गुप्ता ने की नीतीश कुमार की तारीफ, कहा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयास सराहनीय हैं। बिहार विधानसभा परिषद से विपक्ष का वॉकआउट, नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। मंत्री संजय पासवान ने कहा तेजस्वी यादव को सदन में रहना चाहिए था, उनका सदन की कार्यवाही से गायब होना और उनके लोगों का हंगामा करना ठीक नहीं है। क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी के चलते गुरुवार को भी इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन से जवाब मांगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को इंडिगो की 172 उड़ानें रद्द हुई। मुंबई बेंगलुरु समेत देश भर के 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पर असर, यात्री परेशान। इंडिगो ने डीजीसीए से नए नियमों में छूट की मांग की, कहा ऑपरेशन नॉर्मल होने में 3 महीने का वक्त लग सकता है। डीजीसीए ने सुधार के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड के अर्थ समिट 2025 के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। किसान संगठन आज पंजाब में रेल रोको आंदोलन करेंगे। दोपहर 1 से 3 बजे तक रेल रोकने का ऐलान। चौथी बार रेपो रेट में कटौती कर सकता है आरबीआई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज फैसले का ऐलान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक होटल में किचन में आग लगी। देखते ही देखते होटल की छत तक फैल गई आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही होटल में अफरा तफरी। होटल में पर्यटकों को सुरक्षित वहां से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आग से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से किसी तरह की जनहानि नहीं। गोदाम में रखा सामान हालांकि जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। सिवनी ने सरकारी स्कूल में मजहबी नारे लगाने के मामले में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। प्रिंसिपल को डीईओ कार्यालय किया गया अटैच। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में घर में हुआ तेज धमाका। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। घर में अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे पटाखे। ब्लास्ट से घर की छत गिरी। धमाके के बाद घर में आग लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के करनाल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौत हुई। 4 कार चालक कुछ दूर तक बाइक को घसीटता हुआ रहा, ले गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ। गंगालूर इलाके में मुठभेड़, 18 नक्सली ढेर। ऑपरेशन में डीआरजी के 3 जवान शहीद। एनकाउंटर में नक्सली कमांडर वेल्ला भी मारा गया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। यूपी के झांसी में दलित युवक की लात घूसे और चप्पलों से पिटाई। आरोपी बदमाश ने 4 सेकंड में 10 चप्पल मारे। युवक माफी मांगता रहा और बदमाश पीटता रहा। एक कमरे में बैठाकर पिटाई की। पिस्टल दिखाकर कपड़े उतारने को भी धमकाया। आरोपियों ने शख्स से पैर पर गिरकर माफी मंगवाई। पिटाई का वीडियो इस वक्त वायरल।
पीड़ित युवक की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिटाई का मुख्य आरोपी निशांत सक्सेना फरार, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल के शाहजहानाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश, पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ा। आरोपी पर पहले से भी मामले दर्ज हैं, पुलिस ने FIR दर्ज की। औरैया में NIA की बड़ी छापेमारी, पेट्रोल पंप मालिक कमल वर्मा के 15 से ज्यादा ठिकानों पर आधी रात को छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी रेड की संभावना। यूपी के बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा, चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भाग रहे गौ तस्कर के पैर में पुलिस ने गोली मारी, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। सुल्तानपुर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। नशे में धुत होकर राहगीरों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, विभागीय जांच शुरू की गई। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से 15 लाख के एल्यूमिनियम केबल बंडल की चोरी का खुलासा, साइट इंजीनियर समेत 4 लोग मामले में गिरफ्तार। मथुरा में 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट, शहर के कई इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। अलीगढ़ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, तमंचे पे डिस्को गाने पर पिस्टल लहराते हुए शख्स ने चलाई गोली, पुलिस पहचान कर एक्शन में जुटी। गाजियाबाद में दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, दुकान खोलते समय चाकू से हमला, भीड़ ने पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया। नोएडा में चलती BMW आग का गोला बनी, देखते ही देखते पूरी तरह से जलकर खाक, समय रहते चालक ने निकलकर बाहर अपनी बचाई जान। मुंगेर में अपराधियों और माफियाओं की शामत, अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू, राज्य के गृह मंत्री के आदेश के बाद पुलिस का एक्शन। बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब नष्ट किए जाने के बाद शराब माफिया की गुंडई हमले में कई पुलिस वाले घायल। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, अवैध रूप से बन रहे मकान पर बुलडोजर चला, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को हटाया गया। गोपालगंज में भी पीले पंजे का एक्शन नजर आया। यादवपुर गांव में पोखर से गांव वालों के अवैध कब्जे को हटाया गया, 2 नोटिस के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। बिहार से सटे नेपाल सीमा तक गरज रहा बुलडोजर। सुपौल के भीमनगर में 0 लाइन के पास से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF ने सफाई अभियान चलाया, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में सफाई की। वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर प्लेयर्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे की बात करें तो कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने ऋतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के आने के बाद भी गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर के श्रीकांत ने कहा, रायपुर वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने साबित की अपनी योग्यता, वनडे फॉर्मेट में मिले ज्यादा से ज्यादा मौका। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने रोहित विराट को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा वनडे वर्ल्ड कप 2027 में रोहित विराट बनाएंगे खूब रन, अगली पीढ़ी के लिए तैयार करेंगे नया रोड मैप। हरभजन सिंह ने विराट कोहली, रोहित शर्मा के करियर पर फैसला लेने वालों पर साधा निशाना, कहा रोहित कोहली के भविष्य का फैसला ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट में कुछ हासिल किया नहीं। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सेना के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, फ्रीडम ट्रॉफी भेंट की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का फाइनल ड्रॉ कल वॉशिंगटन DC में होगा। बड़ी खेल हस्तियां शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार। भारतीय समय के अनुसार ड्रॉ रात 10:30 बजे होगा। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अगले साल अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगी। 48 टीमें शामिल होंगी।